आप सभी का स्वागत है डेली साइंस क्विज में। मैं हूं अतुल कौर और मैं आपके लिए सामने रोज़ सादा विज्ञान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दूं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसे 23 जोड़ा गुणसूत्र भी कह सकते हैं, या फिर 22 जोड़ा प्लस XX और XY कहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो आपको बता दें कि रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होती है। आपका अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो आपको बताना है कि आँख का वो कौन सा हिस्सा होता है, वो कौन सा पार्ट होता है जिसे हम नेत्रदान के दौरान दान करते हैं। तो आपको बता दूं कि नेत्रदान में हमारे आँख का कॉर्निया दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूहों की खोज वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। वैज्ञानिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, कार्ल लैंडस्टीनर। और आपको बता दें कि मनुष्यों में रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ओ और AB। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी और लंबी हड्डी होती है जिसे कहते हैं फीमर, या जिसे हम जांग की हड्डी भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की मध्य कान होता है। कान के 3 हिस्से होते हैं, तो जो मध्य कान होता है उधर एक सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज। आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पाई जाती है, और उस ग्रंथि का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसको हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, जिसे अंग्रेजी में हम लिवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो जो मनुष्य का जो रक्त है वो साफ होता है, ऐसे छानने का जो काम करता है वो हमारी किडनियाँ करती हैं। किडनियाँ उसमें से अशुद्धता जितनी भी होती है उसको छानकर मूत्र में बाहर निकाल देती हैं, और वहाँ से रक्त साफ होकर हृदय की ओर बढ़ जाता है। धन्यवाद।